एपिसोड 11 के शुरू में दिखाते हैं कि विक्टोरिया और शिज़ो की टीम एक दूसरे से ज़बरदस्त टक्कर कर रहे होते हैं और क्लास 1B का मोनोबा डेको पर हमला कर देता है। जिस दौरान दिखाया जाता है कि मोनोबा ने डेको की पावर को कॉपी कर लिया होता है, मगर डेको को ऑल माइट ने बताया था कि जो अनप्रिपेयर बॉडी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो डेको और राको से रोक देते हैं। फिर डेको शिज़ो से लड़ने लगता है। ये जिस दौरान डेको को वही आदमी की बातें आती हैं याद जिसे वो ख्वाब में मिला होता है और वो वन फॉर ऑल से शिज़ो के अटैक को डोज कर देता है, मगर डेको की पावर अचानक गायब हो जाती है। इस तरह शिज़ो भाग जाता है और अराका ने भी मोनोबा को पकड़ लिया होता है और सेल में बंद कर दिया जाता है। डेको शिज़ो के पीछे जाता है, मगर मोनोबा किसी तरह डेको को दूर से अटैक करता है और शिज़ो इस मौका का फायदा उठाकर हमला कर देता है। दूसरे टीम मेंबर भी क्लास 1A पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और उनका ज़बरदस्त सामना करते हैं और आखिर में मिडोरिया की टीम जीत जाती है और 5वां मैच भी यही खत्म हो जाता है। फिर हीरो वुमेन रिजल्ट्स निकालती है जिसमें स्कोर देखे जाते हैं और स्कोर्स की बिना पर रिजल्ट तय किया जाता है और क्लास 1A जीत चुकी होती है क्योंकि इनके स्कोर क्लास 1B से बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत पुरजोश और खुश होते हैं। और इस मैच के एंड में सबका रिव्यू ले जाता है और सब डेको की पावर के बारे में पूछते हैं तो वो उसके बारे में बातें करने लगता है। दूसरी तरफ आई दिखाई जाती है जो कि लेटर लिख रही होती है, तो लमेनियल उसके पास आता है और उससे कहता है कि इसके लिए है, तो वो कहती है कि डेको के लिए लिख रही हूँ, मैं उससे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कांचान डेको की नई पावर के साथ लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो ऑलमाइट के साथ दोनों चाय पी रहे होते हैं और कंपटीशन के दौरान हुए हादसे के बारे में बातें करते हैं और इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ताकि डेको की नई सुपर पावर को बाहर लाया जा सके और वो उसमें माहिर हो सके। दूसरी तरफ मोनमा आयरी के पास आइजाबा सर के साथ जाता है। वो उसे आयरी की पावर को कॉपी करने के लिए कहता है, मगर मोनमा बताता है कि आयरी की पावर वो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो खाली है। इस पर आइजाबा बताता है कि आयरी अभी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना नहीं जानती और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने काबू को खो देगी और वो खतरा बन जाएगी और कहता है कि अगर मोनमा उसकी पावर ले लेता है तो काम आसान हो जाता है और वो उसकी ट्रेनिंग करने के उसकी पावर्स भी संभाल सकता है। अब आगे दिखाया जाता है कि बर्फबारी शुरू हो जाती है और बाकी स्टूडेंट्स मजाक करने लगते हैं और वो कांचन और टोडोरोकी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइसेंस का टेस्ट पास करने जाते हैं। शिफ्ट होता है और चोरों का गैंग दिखाया जाता है जो पावर का इस्तेमाल करके लोगों के पर्स चोरी कर रहे होते हैं। यहाँ बिंदास एंट्री के साथ हीरो जाते हैं जो कांचन और टोडोरोकी होते हैं। वो एक ही मूव से चोरों को ठिकाना लगा देते हैं। विलन्स भागने लगते हैं तो कांचन जबरदस्त तरीके से उन्हें हरा देता है और वो विलन से लड़ने लगते हैं और ये क्रेजी फाइट होती है। एपिसोड 13 के शुरू में दिखाया जाता है कि डिगी सिटी पर विलन्स अटैक कर देते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ क्लास 1A की मीडिया ट्रेनिंग की जाती है जिसके बाद हीरोज मीटिंग रखती है और वो विलन्स के अटैक के बारे में बात करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि क्लास 1A क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जहाँ आइजावा सर आयरी को भी लेके आते हैं ताकि वो खुश हो सके और अपने सारे पिछले काम बुला सके। सब बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। हॉक्स दबी से कहता है कि मिशन के मतलब तुमने कुछ मुझसे पूछना था, तो तभी हाक्स को कहता है कि इस दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारा आखिरी मौका है। जिसके बाद हाक्स दूसरे प्रो हीरो के पास जाता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। अब सी शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि हाक्स लिबरेशन आर्मी के बारे दिखाया जाता है जहां वो हीरो से मिलता है जो विलन्स के साथ मिली हुई है। वो प्लान के बातें करते हैं। दूसरी तरफ डेको टोडोरोकी कांचन एंडेवर की एजेंसी की चाहते हैं ताकि वे तैयारी कर सके। उसी दौरान एक विलन आ जाता है जिसको एंडेवर हॉक पकड़ लेते हैं। उस दौरान हॉक एंडेवर को एक बुक देता है जिसके साथ वो ये भी बताता है कि मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, वो ज़रूर पढ़ना, खासतौर पर सेकंड पार्ट, और चला जाता है। एंड एवर जब बुक पढ़ रहा होता है तो उसे हाक का रवैया बदला लगता है और बातें सुनने लगता है तो उसे फ़ौरन समझ आ जाते हैं कि हाक कुछ उसे बताना चाहता है और वो हाक का कहने का मतलब क्या था वो उसको समझने लगता है और वो हाईलाइट की हुई चीज़ हर पढ़ने लगता है और ख़ास तौर पर सेकंड वन लाइन के सेकंड पार्ट, जिससे एंडेवर को हर बात का पता लग जाता है कि लिबरेशन आर्मी हमारी दुश्मन है और 4 माह बाद वो हम पर हमला करने लगेगी और उनकी तादाद 1000 से भी ज़्यादा है। यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि हॉक्स लिबरेशन आर्मी के पास जाता है और वो लीग ऑफ विलन वहाँ मौजूद होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो कि सब में हमारा बुक बांट रहे हो। जिसके बाद हॉक्स चला जाता है। दूसरी तरफ एंडेवर अपने स्टूडेंट से उनकी ताकत के बारे में जो पूछता है, उनके गोल्स जो वो अचीव करना चाहते हैं और जो खामियां पूरी करना चाहते हैं। फिर एंडेवर उन्हें सारी पावर्स के बारे में बताता है और साथ ले जाता है और वहाँ एक विलन आ जाता है जिसे पकड़ने के लिए प्रो हीरो फौरन आ जाते हैं। स्टूडेंट्स भी चाहते हैं और वो उसकी रफ्तार से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एंडेवर मिडोरिया को कहता है कि तुम अपनी पावर एयरफोर्स पर ज़्यादा काम करो ताकि तुम्हें उसके बारे में सोचना न पड़े और अपनी नई पावर को भूल जाओ जब तक तुम अपनी प्रो पावर पर काम नहीं कर ले। और एंडेवर एक गाड़ी की मिसाल देता है जो कहता है कि स्टार्ट में तो वो ड्राइवर कुछ भी नहीं जानता होता मगर वो एक एक करके चीज़ सीखता है जिससे उसे हर चीज़ अब
आसानी से चला सकता है एक साथ। और इसी तरह कहता है कि तुम भी अपने पावर्स को एक एक करके प्रो करो ताकि तुम भी आगे जाकर बिना सोचे समझे सब पावर्स को एक दफ़ा में यूज़ कर सको। और ये भी कहता है कि वन थिंग एट अ टाइम। एपिसोड 16 की शुरू में दिखाया जाता है कि सीगल जो अपने शिप पर होता है और वो चोरों को रोकने की कोशिश करता है जो जहरीले केमिकल्स को चुरा कर भाग रहे होते हैं। जिस दौरान एक चोर ट्रिगर पावर यूज़ करके चकमा देकर भागने लगता है और वो चकमा एक धुआं का होता है। अब सीगल और हराका और फ्रोबे की टीम की मदद के लिए बुलवाते हैं। वो मान जाते हैं और दूसरी सिम पर फैल कर दुश्मन को ढूंढने लगते हैं। वो हीरोज आसमान पर से नजर रखते हैं। सीगल समंदर के आगे अंदर तक चला जाता है। वो ढूंढ लेते हैं मगर दुश्मन दोबारा धुएं की परख जमा देते हैं। लेकिन सीगल जहाज पर चढ़ जाता है और दुश्मन को मुक्का मार कर गिरा देता है। वो अंदर जाता है मगर वहाँ एक शीशे होता है और वो उसे भी बेहोश कर देता है। लेकिन असल जो केमिकल्स लेकर जा रहा होता है वो जहाज निकालता है और उड़ान भरता है मगर उरारागा अपनी पावर से जहाज पर चढ़ जाती है और चोर को मारकर गिरा देती है। मगर जहाज को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि वो नहीं जानती थी। फिर वेव्स की मदद से कंट्रोल में लाया जाता है जिससे उरारागा अपनी ग्रेविटी जहाज को हल्का कर देती है और यहाँ वो अपने मिशन को कबल कर लेते हैं। इसके बाद वो एक बीच पर पार्टी करते हैं और यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 7 में दिखाया जाता है कि रात वक्त एक चोर एक आदमी का बैग लेकर भागता है तो तीनों स्टूडेंट्स इस तरफ तेजी से चल बढ़ते हैं मगर उनसे पहले एंडेवर आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है। वो उन्हें आराम करने का कहता है और अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ उसकी बेटी उससे कहती है कि मुझे खुशी हुई कि आप टोडोरोकी के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उससे और उसके दोस्तों को घर पर खाने के लिए ले आएँ। जिसके बाद वो अपनी माजी के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह वो अपने काम पर निकल जाते हैं। ड्यूटी से फारिग होकर एंडेवर तीनों को घर ले जाते हैं जहाँ उसका बड़ा बेटा भी होता है। वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के नाम बताते हैं। जिसके बाद वो चला जाता है। जो बड़ा बेटा होता है खाना खाने के बाद टोडोरोकी अपनी बहन से बात कर रहा होता है तो रिको आता है और उसे कहता है कि तुम अपने डैड को माफ़ करना चाहते हो मगर तुम किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो। इन बातों को टोडोरोकी के डैड और उसका बड़ा भाई सुन रहा होता है। इसके बाद एंडेवर दिखाया जाता है जो मन में कह रहा होता है कि वो सब ठीक करना चाहता है मगर वो जानता नहीं कहाँ से शुरू करे। और एक लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है जिसको एंडेवर कहता है कि काश तुम हमारे साथ होते टोया और ये उसका एक और बेटा होता है। यहाँ पर एपिसोड 17 खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 के शुरू में दिखाया जाता है कि एक विलेन जो एंडेवर से लड़ना चाहता था वो एंडेवर की फैमिली पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ टोडोरोकी और उसकी बहन रेको और कांचन को उनके तीसरे भाई टोया के बारे में बताते हैं। इसी दौरान एंडेवर आता है और वापसी का कहता है। सीन शिफ्ट होता है और टोडोरोकी का बड़ा भाई शोटो दिखाया जाता है जिसे विलन किडनैप कर लेता है। एंडेवर जा रहे होते हैं तभी वो विलन उनके सामने शोटो को लेकर आता है और तो एंडेवर फोटो से बचाने के लिए जाते हैं तो विलन उससे बताता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है 7 साल पहले क्या हुआ था। जिस पर एंडेवर कहता है कि हाँ मुझे याद है कि तुम हमला करने वाले थे मगर नहीं कर पाए और गिरफ्तार हो गए यानी अपने मकसद में नाकाम नहीं हो पाए। इनकी बातों के दौरान तीनों स्टूडेंट्स धासु एंड्रे के साथ आते हैं और लड़ने लगते हैं। काफ़ी देर ज़बरदस्त लड़ाई होती है मगर विलन भागने लगता है तो एंडेवर उसके पीछे जाता है जिस दौरान वो एक जगह खड़े हो जाता है और माजी को याद करने लगता है। कांचन डेको और टोडोरो के आगे बढ़ते हैं और वो शोटो को बचा ही लेते हैं। डेको दूसरे लोगों को अपनी नई पावर से बचाता है और टोडोरो की विलन को पकड़ लेता है। इसके बाद एंडेवर शोटो को गले लगा लेता है और उससे पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी तो शोटो उसे कहता है कि पीछे हटे। जिस पर एंडेवर उससे सॉरी करता है और कहता है कि वो सब ठीक करना चाहता है मगर शोटो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो इन्हें में कभी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर एपिसोड 18 खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 के शुरू में दिखाया जाता है कि जावा सर को क्लास में एंटर होते हुए हम देखते हैं और स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं। तभी इन्हें प्रो हीरो की कॉल आती है और वो इन्हें खास जगह आने का कहते हैं। आइजावा फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं और वो काफ़ी सीरियस भी दिखाई देते हैं और उनके दोस्त उनका एक और साथी दिखाया जाता है जो वो उनके साथ पढ़ता है। आइजावा अपनी मादी में जाते हैं और पास्ट की बातें याद करने लगते हैं जब वो तीनों साथ थे और खुश थे। उन तीनों ने साथ हीरो से एजेंसी बनाने तक का ख्वाब भी देखा था। सीन प्रेजेंट में आता है और उनको बताया जाता है कि जिस विलन को उन लोगों ने कैद किया है वो उनके साथी की बॉडी पर काबू करके विलन बना हुआ है। जिसे सुनकर आयजा वो सदमे में चला जाता है और उन्हें एक खास कमरे में ले जाया जाता है जहां वो अपनी साथी को मादी की यादें याद करवाने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने ऊपर काबू पा सके। फिर आइजावा और माई जो आइजावा सर के साथ होते हैं सब बताई हुई 7 बातें याद करवाते हैं जो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती हैं और आखिर में वो हॉस्पिटल कहता है जिसके बाद वो नमो बन जाता है। वो वापस आने लगते हैं। दूसरी की तरफ हॉक्स कहा जाता है जो सब जान गया था और आखिर में शिकाराकी दिखाया जाता है जिस पर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड 19 खत्म हो जाता है। एपिसोड 20 के शुरू में लीगो विलन एक जायंट के पास जाते हैं और शिकाराकी विलेन अल्फा 1 की पावर का वारिस चुना गया था और जो जायंट था वो अल्फा 1 का हर लम्हा हिफाजत करने वाला सोल्जर था।
उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो शिगाराकी को कमज़ोर समझता है, उनसे लड़ने लगता है, मगर वहाँ रेडियो से अल्फा 1 की रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई जाती है, जिससे वो शांत हो जाता है। इस दौरान डॉक्टर लीग ऑफ विलन को ट्रांसमिट करके अपनी खुफिया जगह पर बुलाता है, जहाँ बहुत सारे नोमू होते हैं। वो बातें करते हैं, जिसके दौरान इन डॉक्टर इनको कहता है कि वो शिगाराकी की काबिलियत परख रहा था और टेस्ट में पास हो गया है। अब इस चैन को इम्प्रेस करके कि उसके लिए लड़ना होगा, तो वो फ़ौरन वापस जाता है और उससे लड़ने लगता है। वो बहुत ताकतवर होता है और उसका लड़ने का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो काफ़ी दिनों तक लड़ते रहते हैं। अब लीग ऑफ लेन को उनके साथ ब्रोकर की कॉल आती है, मगर वो नहीं होता, बल्कि कोई और वॉइस चेंजर होता है, जो कि वॉइस चेंज करके बात कर रहा होता है। और शिगाराकी को ओपन चैलेंज करता है कि वो उसको जीत कर दिखाए, वरना वो हीरो से पकड़ा जाएगा। तो शिगाराकी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो प्लान करता है कि वो अपनी जगह जायंट को उन लोगों से लड़वाएगा। इसके बाद उसकी ताकत भी कम हो जाएगी, फिर वो आसानी से उससे लड़कर उसे हरा देगा। एपिसोड 21 के शुरू में दिखाया जाता है कि वो एलन किसी पहाड़ पर पहुंचते हैं और लेबोरेशन टीम का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक हीरो आता है और उन्हें शहर ले जाता है। एक आदमी उनसे मिलता है और उनसे बात करता है, जिसके फ़ौरन साथ ही वो साथियों को बुलवा लेता है। वो लड़ने लगते हैं। एक लड़की लीग ऑफ विलन की टोया से लड़ती है और बताती है कि तुम हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक काम स्टूडेंट थी, तो यहाँ आना कैसे हुआ। वो कहती है कि वो इसका इंटरव्यू लेना चाहती है कि किन हालात ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि वो लड़ने लगते हैं, जिस दौरान टोया और अराका में बदल जाती है और यहाँ वो बचकर भाग जाती है और अराका की पावर यूज़ करती है। वो बहुत जख्मी होती है और एक अलमारी में जाकर छुप जाती है। दूसरी तरफ शिगाराकी और रवि भी लड़ रहे होते हैं। रवि का सामना एक ज़बरदस्त आइसबर्ग से होता है और उसकी पावर कमाल की दिख रही होती है, क्योंकि वो आसपास की हर एक वाटर का टेम्परेचर कम करके आइस बढ़ा सकता था और हर एक आइस को कंट्रोल कर सकता था। सी शिफ्ट होता है तो टोया का ट्वाइस साथी उसे ढूंढ लेता है, मगर उसके पीछे उसके डुप्लीकेट आ जाते हैं, जो उसी पर हमला कर देते हैं। एपिसोड 22 के शुरू में ट्वाइस का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो 17 साल का होता है और जेल में बैठा होता है और उसके बॉस भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते और वो अकेला पड़ जाता है। तभी से वो अपने क्लोन बनाता है और चोरियाँ करके खुश होता है और अपनी ज़िंदगी ज्वाइन करता है, मगर एक दिन उसके क्लोन्स भरोसा करना छोड़ देते हैं और एक दूसरे को ही मार डालते हैं। तब वो सदमे में चला जाता है ये सब देखकर और ब्रोकर से मिलता है, जहाँ वो उसे लीगो वेलियन के बारे में बताता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। ट्वाइस के सामने टोया को ले जाने लगते हैं और ट्वाइस जो चुप जाने के लिए आता है, मगर वो उसके डुप्लीकेट उसको मार लगते हैं। वो अपने टीम टॉर्चर पर काबू पा लेता है और अपने क्लोन से आर्मी बना लेता है। डॉक्टर ये सब देख रहा होता है और वो जायंट को डर देता है कि शिगाराकी थक चुका है, तो वो उसकी मदद करे जाके। अब सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ट्वाइस टावर पहुंच जाता है और अपने क्लोन से दूसरों का डुप्लीकेट भी बना लेता है और मेन मास्टर पर हमला करने वाला है। तभी वो उन्हें एक ही बार भी बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, मगर शिगाराकी का डुप्लीकेट बच जाता है और वो उससे लड़ने लगता है, जिस दौरान असली शिगाराकी बिल्डिंग को हाथ लगाकर उसे ढेर कर देता है। और यहाँ एपिसोड 22 सीजन 5 खत्म हो जाता है। अभी थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, मगर मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। और बाकी आपके लिए शुक्रिया आपका कि आपने मेरी वीडियो देखी।